अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी चैनल की एक नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस या जो जोड़ों में दर्द होता है उसे कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है और किस वजह से होता है, अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और आप इसको यानी कि वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ घर में करके इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और क्योंकि ये वीडियो जो है या ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन 60 to 70% जो अफराद हैं वो इस मसले का शिकार होते हैं। इवन आजकल जो यंग जनरेशन है वो भी इस मसले से दो चार नज़र आती है। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो बातों को करते हैं ये पे ख़त्म और मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। तो आर्थ कहते होते हैं जॉइंटेड को यानी कि जोड़ को, और आइटिस कहते होते हैं इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को। तो आर्थराइटिस बेसिकली जब हम कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब है जोड़ों की इन्फ्लेमेशन या सोजिश या पेन। तो आर्थराइटिस जो है उसकी तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तीन इकसाम होती हैं। पहली टाइप को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, दूसरी को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और तीसरी जो है उसको गाउट कहते हैं यानी कि गंठिया। गंठिया आपको पता है कि भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं जोड़ों में और दर्द का बाइस बनते हैं। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ओस्टियोआर्थराइटिस को बेसिकली अगर मैं आम लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो इसे जोड़ों की तोड़ फोड़ कहा जाता है। तो इसका ताल्लुक जोड़ों में मौजूद झिल्ली एक होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, तो कार्टिलेज की तोड़ फोड़ से है। तो ये आम तौर पर कहाँ कहाँ पेन हो सकता है ओस्टियोआर्थराइटिस का, कूल्हे में, घुटनों और कमर के मोरों में। इसके अलावा हाथों की उंगलियों के जोड़ों और पाँव के अंगूठे के इब्तदाई जोड़ को भी ये मुतासिर कर सकता है शदीद केस में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो है कार्टिलेज हम किसे कहते हैं। तो कार्टिलेज जो है एक मज़बूत झिल्ली होती है जो कि हड्डियों के आखिरी सिरों यानी के जोड़ों को ढांपती है। तो ये मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स के थ्रू दिखाती जाऊंगी कि कौन सा कार्टिलेज है और ये रगड़ को कैसे कम करता है। और इसमें ये सलाहियत होती है, खुदा ने ये सलाहियत रखी है कि ये जोड़ों पर दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है ये कार्टिलेज, चाहे दबाव अंदरूनी हो या बैरूनी हो। और इसकी दबाव बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो इसकी लचक की वजह से होती है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस का मसला जब होता है तो ओस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है कि वो कार्टिलेज या वो जो झिल्ली है वो सख्त हो जाती है, उसकी लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो टूटना यानी कि ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है उसकी। तो उसकी जो दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो भी पहले जितनी नहीं रहती, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही जब टूट फूट का शिकार हो जाती है तो टेंडन्स और लिगामेंट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, जिनकी वजह से दर्द होता है या पेन होता है। और कार्टिलेज बेसिकली जो जोड़ थे, जोड़ पर क्योंकि दो हड्डियां एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं तो उनमें रगड़ को कम कर देता था। तो अब क्योंकि कार्टिलेज ही नहीं है तो जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं कि जब भी आप जॉइंट्स को मूव करवाएंगे, हरकत देंगे तो आपको दर्द होगा, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होगा। और आप बेशक काम करें ना करें आपके जोड़ों में हर टाइम कॉन्टीन्यूसली दर्द रहेगा। तो ये यानी कि पेन इसकी सबसे कॉमन सिम्टम है, ठीक है। और जब आपको पेन हो घुटनों में या जॉइंटेड एरियाज़ में तो आपको फ़ौरन यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, आपको ओस्टियोआर्थराइटिस के टेस्ट भी करवा लेने चाहिए ताकि पता चल सके कि किस किस्म का आर्थराइटिस है। तो ये किन अफराद में ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं यानी कि 60 साल से ज़ायद उम्र, लेकिन आजकल ये है कि 40 से अबव जो है वो लोग इस मसले का शिकार हो रहे हैं, तो उनको किसी न किसी हद तक ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन कुछ लोगों में इसकी सिम्टम्स मुख्तलिफ होती हैं, कुछ में मुख्तलिफ होती हैं, कुछ में अलामात ज़्यादा अपीयर होती हैं, कुछ में अलामात कम अपीयर होती हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो लाहक होने का जो ख़तरा है वो मंदरज़ल वजूहात की वजह से ज़्यादा हो जाता है। या तो मोटापा हो,
ठीक है। तो मोटापे में ज़ाहिर सी बात है कि भाई हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करना पड़ता है और ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उस केस में भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। चोट का लगना अगर है, चोट अंदरूनी हो, बैरूनी हो, तो इस वजह से भी जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जिनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड हों, तो इस जोड़ में भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें जोड़ों का या जो जॉइंटेड एरियाज़ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। मिसाल के तौर पे हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बार बार घुटनों को मोड़ना पड़े, तो उस केस में भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो विरासती भी हो सकता है, ये फेमिलियल भी हो सकता है, यानी कि फ़ैमिली में रन करता है। अगर आपके आबाओ अजदाद में से ये मसला था तो हो सकता है कि आगे जो आने वाली नस्ल है उसको भी ये मसला हो। तो ये एक कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसमें या तो डॉक्टर आपसे पूछेगा, आपकी अलामात पूछेगा, दर्द की नौयत पूछेगा और फिर आपके टेस्ट करवाएगा। जैसे टेस्ट में सबसे पहला मेन टेस्ट जो है वो एक्सरे आता है, क्योंकि एक्सरे ये आपको बताता है कि आपके जोड़ को किस हद तक कितना नुकसान पहुंच चुका है। तो अगर मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है तो आगे फर्दर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड से टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं, इसका इलाज। ठीक है, तो इलाज में जो है वो सबसे पहली बात तो ये मेडिसिन आती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है तो वो हमेशा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश को कम करने वाली अद्वियात और पेन किलर्स यानी कि जिन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो अद्वियात रिकमेंड करेंगे, वर्जिश रिकमेंड करेंगे, या घर में जैसे बड़े जो हमारे आबाओ अजदाद हैं जैसे घर में टोटके करते रहते हैं छोटे मोटे, जिनमें आप आइस की मदद से यानी कि बर्फ़ की मदद से आप ठंडी टकोर कर सकते हैं या सिकाई कर सकते हैं। और मुतवाज़न वज़न यानी कि मोटापा कम करने का कहा जाता है। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा इशू हो तो चलने में मदद करने वाले जो आलात हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि बैसाखियाँ, वॉकर्स, छड़ी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है या बता दिया जाता है। अद्वियात में जो है वो दी जाती हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे एनाल्जेसिक्स हैं, लाइक हमारे पास पैरासीटामोल है, या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे डिक्लोरान, बहुत मशहूर पेन किलर है, तो वो यानी कि प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कुछ अद्वियात जो हैं वो क्रीम, जेल या स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि दर्द को कम करने में मदद देती हैं। तो मसला सिर्फ इतना होता है कि जो नुकसान आपके जोड़ों को हो चुका है उसे आप दोबारा वापस तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि उसको दोबारा आप ओरिजिनल उसी हालत में नहीं लेके आ सकते, लेकिन हाँ जो आगे फ्यूचर में नुकसान होना है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं। तो जो ये मेडिसिन होती हैं ये मज़ीद फ्यूचर में होने वाले नुकसान के परसेंटेज को जो है वो कम कर देती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ओस्टियोआर्थराइटिस के मसले को जो है वो बढ़ने से रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो इन अद्वियात को मेडिकल टर्म में डिजीज़ मॉडिफाइंग ओस्टियोआर्थराइटिस ड्रग्स कहते हैं। तो अगर आपको ये मसला है तो अगर आपको ये मेडिसिन दी जाती हैं तो आपको प्रॉपरली वो यूज़ करनी चाहिए। वर्जिश है तो वर्जिश में जो है वो जिस जोड़ में दर्द है उसकी हरकत और जोड़ों के इर्द गिर्द के पट्टों की ताकत बढ़ाने के लिए जो है वो वर्जिश बताई जाएगी। तो आरामदाह वर्जिशें हैं जैसे कि हम मार्सता पर चलने के लिए कहा जाता है क्योंकि इनसे जोड़ों पर जो है वो दबाव कम पड़ता है। और या फिर ऐसे काम से भी इज्तनाब करने का कहा जाता है जिनसे जोड़ का दर्द बढ़ जाए, जैसे कि तेज़ तेज़ चलना या दौड़ना, या ऐसे काम जिनसे दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़े, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद है टकोर करना, ठंडी टकोर करना या गर्म सिकाई करना। ठीक है, तो ये भी आर्जी तौर पर जो है वो पेन कम करने के लिए बताई जाती हैं। तो गर्म टकोर के लिए पैड्स या फिर ठंडी टकोर के लिए जो है वो आइस पैक्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मदद करने वाले आलात में सबसे मशहूर जो है वो नी कैप है। कुछ लोगों के घुटनों के लिगामेंट्स को जो है वो सहारा देते हैं और दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो कुछ को वॉकर्स, बैसाखियाँ भी कुछ जोड़ों पर दबाव कम करने में मददगार होती हैं। तो मुतवाज़न वज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसामत के लिहाज से मुतवाज़न वज़न पर कायम रहना घुटनों के ओस्टियोआर्थराइटिस से बचाता है और वज़न बर्दाश्त करने वाले जोड़ों पर दबाव और दर्द को कम करता है। और इन केस कि अगर इन सब से असर नहीं पड़ रहा, आपका मसला ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो ऑपरेशन है, जिसमें ख़राब जोड़ को मसनूई जोड़ से तब्दील कर दिया जाता है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थीं, अलामात थीं और वो रीज़न्स थीं या
बेसिकली दर्द क्यों होता है वो आपको पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो जो है वो मुफीद लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई मसला, किसी मसले का हम शिकार होते हैं लेकिन उसकी अलामात, उसकी रीज़न्स का हमें कोई ख़ास आइडिया नहीं होता। वो जानना ज़रूरी होता है हमारे अपने लिए, ताकि हम बेहतर तरीके से जो है वो परफ़ॉर्म कर सकें। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और मैं एंड में दोबारा से कहती चलूँ कि मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आपको, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।